होम बेक्ड कुकीज़ सबको पसंद है। एक्चुअली आजकल घर घर में कुकिंग के साथ लोग बेकिंग का भी शौक़ रखते हैं। घर में बेकिंग करने का एक फ़ायदा ऐसा है कि बाहर से जो चीज़ नहीं मिलता है उसको छोड़ के हम अपनी मनचाही फ्लेवर और कलर डाल के बेक कर सकते हैं। ये जो कुकीज़ को आप देख सकते हो छोटा वाला रसमलाई फ्लेवर में बन के तैयार हुआ है। बहुत ही हल्का फुल्का बना है और अंदर तक अच्छे से बेक हुआ है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कुकीज़ के लिए पहले डो बना के तैयार करेंगे। पहले हम आधा कप बटर ले लेंगे। ये सॉल्टेड बटर है और रूम टेम्परेचर में है। जो भी बटर आप कुकीज़ या केक के लिए यूज़ करोगे वो नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। फिर जाके जो भी केक का बैटर हो या कुकीज़ का डो हो अच्छे से बन के तैयार होता है। स्पैचुला से हाथ में पोंछ के ये जो बटर को ले लेंगे। आधा कप शक्कर पाउडर ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून ले लेंगे कंडेंस मिल्क। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ले लेंगे। अभी हम इसमें केसर ऐड करेंगे। हाथों में केसर का कुछ धागा लेके इस तरीके से चूरा बना देंगे और इसमें मिला देंगे। 3-4 ड्रॉप रसमलाई फ्लेवर एसेंस ऐड करेंगे। लिक्विड येलो फूड कलर ले लेंगे 1/2 टीस्पून। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो नहीं तो स्किप कर सकते हो, लेकिन फूड कलर की वजह से ये जो कुकीज़ है उसका कलर अच्छा आएगा। 1-1.5 मिनट के लिए सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते हुए बीट कर लेंगे। इसमें मिक्स करेंगे मैदा 1 कप और 1/4 कप। यह है 1/4 कप। चुटकी भर इसमें मिलाएंगे बेकिंग सोडा। ज़्यादा सोडा नहीं डालना है, बस 1 चुटकी डालना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी हम मिला देंगे। पहले हम इसको मिलाएंगे, इकट्ठा होने के बाद हाथ में इसको गूंद के तैयार करेंगे। बस इस तरीके से स्पैचुला में धीरे धीरे मिलाना है। इसमें हमने बटर और कंडेंस मिल्क डाले हैं। ये जो डो है बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है। स्पैचुला में लगा हुआ डो को निकाल देंगे। हाथ में इसको मिक्स करते हुए इकट्ठा करके गूंद के तैयार करेंगे। बस इस तरीके से इसको इकट्ठा करना है और धीरे धीरे मिलाते जाना है। रसमलाई कुकीज़ के लिए अभी डो बन के तैयार है। डो को कवर कर लेंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट लेने देंगे। 15 मिनट हो चुका है और डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ मैंने डो को ले लिया है। इसमें हम शेप दे के कुकीज़ को बनाएंगे। एक्चुअली आप कोई भी शेप में कुकीज़ बना सकते हो कुकी कटर से। मैं छोटा वाला कुकीज़ बनाऊंगी स्क्वायर शेप में, इसलिए पहले इसको बेल के तैयार करूंगी, फिर इसको कट करके कुकीज़ बनाएंगे। बटर इसमें डाले इसलिए साइड का जो हिस्सा है आप देख सकते हो क्रैक हो रहा है, लेकिन बीच वाला हिस्सा अच्छे से बन के तैयार होगा। ऊपर थोड़ा सा बादाम डालेंगे। रसमलाई का कुकीज़ है, आप पिस्ता और ड्राई रोज़ पेटल भी इसमें डाल सकते हो। मैं यहाँ बादाम की टुकड़ा इधर ऐड किया है और ऊपर और थोड़ा सा हम बेल देंगे ताकि कुकीज़ की डो के अंदर ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चिपक जाए। अभी हम इसको कट करेंगे। कोई भी साइज़ में आप कट करोगे तो उसी साइज़ का कुकीज़ बन के तैयार होगा। यहाँ मैं बहुत छोटा साइज़ में करने वाली हूँ कुकीज़ को। अभी हम बीच में से कट करेंगे। कट करने के टाइम ऊपर जो बादाम हमने डाले हैं वो निकल रहा है। हाथों में साइज करते हुए इसको कट करना है। इस तरफ से साइड से मैंने कट नहीं किया था, जो क्रैक वाला पार्ट है उसको निकाल दिया है। इस साइड से भी निकाल देंगे। बीच में एक बार कट करेंगे।
दोनों साइड से और एक बार कट कर लेंगे, जैसे कि स्क्वायर वाला कुकीज और छोटा साइज में कुकीज बन के तैयार हो। ओटीजी को मैंने प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट तक 180 डिग्री में। जब भी आप केक या कुकीज़ बनाओ उससे पहले ओटीजी को प्रीहीट करना ज़रूरी है। साइड से थोड़ा सा शेप ठीक नहीं है, इसको भी कट कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और उसके ऊपर एक बटर पेपर भी डाल के रखा है। इसी ट्रे में ही हम कुकीज़ को बेक करेंगे, इसलिए ये जो बटर पेपर के ऊपर पहले हम अरेंज कर लेंगे हमारा कुकीज़ की पीसेस को। 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करना है 180 डिग्री में। तो अभी हम इसको बेकिंग के लिए ले लेते हैं। कुकीज़ जब बेक हो गया उसके बाद 10 मिनट तक मैंने इसको बाहर रखा था। अभी ये जो ट्रे है पूरा ठंडा हो चुका है। चेक करेंगे एक कुकीज़ को लेके, अच्छे से बेक होके तैयार हुआ है। आप इसकी कलर देख सकते हो चारों तरफ से और नीचे से भी। एक को हम टुकड़ा करेंगे, बहुत हल्का बना हुआ है और अंदर तक क्रिस्पी बन के बेक हुआ है। आप भी एक बार रसमलाई कुकीज़ की ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे हिंदी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।